गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भाई जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है वेक्टर। टॉपिक का नाम क्या है? वेक्टर। बेटा वेक्टर जैसे आपकी जानते हो कि वेक्टर को हम दो फॉर्म में लेके चलते हैं, ठीक है। दो क्वांटिटी होती है इसकी, एक होती है स्केलर, दूसरी क्या होती है? वेक्टर। बेटा इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा प्लस उसकी डायरेक्शन भी गिवन होगी, मीन्स वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ साथ उसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी गिवन होगी कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरे पास? ओनली मैग्नीट्यूड है, लेंथ दे रखी है बट कोई डायरेक्शन हमारे पास गिवन नहीं है। उसके बाद अब जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास दो तीन वेज हैं। जैसे इसे ए बी वेक्टर भी लिखा जाता है, इसे वेक्टर ए के साथ भी डिनोट कर देते हैं, इसे ए बी वेक्टर भी लिख देते हैं, और कुछ बुक वाले इसे ए बी का नाम भी देते हैं। क्या देते हैं? इसे ए बी का नाम भी देते हैं। जैसे मैंने ये वेक्टर लिया ए बी, ये वेक्टर मेरे पास ए बी है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन ए बी लेता हूँ तो ये बेटा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मैं इसे बी ए लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास कितना होगा? बी ए वेक्टर होगा। क्या होगा? बी ए वेक्टर आएगा। अब बेटा मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ डेफिनेशन की। सबसे पहले डेफिनेशन आती है मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड बेसिकली लेंथ होती है। मैग्नीट्यूड क्या होती है? लेंथ ऑफ ए वेक्टर। क्या होगी? लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है। लेंथ ऑफ वेक्टर निकालने के लिए अगर मेरे पास ए वेक्टर दे रखा है बेटा 3i + 4j + 5k, और आप उसकी लेंथ निकालना चाहते हो तो बेटा क्या होगा? ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना होगा? √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। आंसर कितना है? √50। बेटा 2√5 मेरे पास कितना आएगा? 2। और मैग्नीट्यूड किसे बोला जाता है? कहता है द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी, ए इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी रिप्रेजेंट बाय द ए बी का मैग्नीट्यूड। इसे बेटा रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है? ए बी का मैग्नीट्यूड। क्या लिखा जाता है? ए बी मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है उसे? ए का मैग्नीट्यूड। उसके बाद आता है सेंस। बेटा उसके बाद क्या आती है मेरे पास? सेंस। दूसरी डेफिनेशन आती है मेरे पास वेक्टर की, सेंस। बेटा ये सेंस क्या होती है? कहता है ए डायरेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। सेंस बेटे किसे बोलते हैं? सेंस। ए डायरेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। मान लो ये लाइन सेगमेंट दे रखी है, आपने डायरेक्शन ले ली ए टू बी, मीन्स इनिशियल टू टर्मिनल। तो बेटा जो आपने ए बी लिया, उसका सब पार्ट ले लिया, उसका क्या ले लिया? कोई सब पार्ट ले लिया, उसे क्या डिनोट किया जाता है? सेंस। क्या लिखा जाता है इसे? सेंस। यानी कि एक वेक्टर का सेगमेंट इनिशियल टू टर्मिनल, जिसे ए बी का नाम दे दिया गया, उसे क्या बोला जाता है? सेंस। क्या बोला जाता है उसे? सेंस। नेक्स्ट आता है स्पॉट। नेक्स्ट क्या आता है? स्पॉट। द लाइन्स इनफाइनाइट लेंथ ऑफ गिवन द सेगमेंट ए बी इज द पार्ट इज स्पॉट ऑफ द ए बी। बेटा नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्या आता है? स्पॉट। स्पॉट में क्या होता है? अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए एंड बी, एक ए वेक्टर दे रखा है मेरे पास इस पर। अब मैंने क्या किया? इसमें से ए बी ले लिया, ठीक है, और ए बी की क्या फाइंड कर दी? लेंथ फाइंड कर दी। क्या कर दी? ए बी की लेंथ फाइंड कर दी, ठीक है। उसी का बेटा पार्ट लिया है हमने, इसे क्या बोला जाता है? स्पॉट। इसे क्या बोला जाता है? स्पॉट। इसमें क्या होता है कि ये इनिशियल से लेके टर्मिनल तक जो चीज़ चल रही है, इनिशियल से टर्मिनल तक जो वैल्यू चल रही है, उसे क्या बोला है? सेंस। मीन्स ए बी जहाँ बी ए, उसे तो बेटा सेंस बोला जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला? जो उसमें आपने लेंथ मीन्स सेगमेंट लिया, क्या लिया बेटा? सेगमेंट लिया। उस वेक्टर का जो सेगमेंट आपने उठाया उसे क्या बोला जाएगा? स्पॉट। क्या बोला जाता है उसे? स्पॉट। स्पॉट के बाद आता है बेटा, स्पॉट के बाद आता है मेरे पास जीरो वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर बेटा वो होता है जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम। जैसे मैं बोल दूँ ए टू ए वेक्टर, क्या बोल दूँ? ए टू ए वेक्टर, पहली चीज़। जहाँ मैंने एग्जांपल आपको दे दी ए बी सी,
क्या दे दिया, ए बी सी, ए से बी, बी से सी एंड अगेन बेटा सी से ए से बी की तरफ मूव किया, बी से सी की तरफ मूव किया और सी से अगेन ए की तरफ हमने मूव कर दिया। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड आ गया, उसे क्या बोला जाता है, जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं उसे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के बाद आता है मेरे पास यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट बेटा वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको सबको क्लियर होगा, इसे ए कैप के साथ डिनोट किया था, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या होता है बेटा, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी का भी आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, ए कैप इक्वल टू दे रखा आई प्लस जे प्लस 2k, और आप इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो आई प्लस जे प्लस 2k बाय रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4। क्या आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4। बेटा ये कितना है यूनिट वेक्टर, आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 6। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 6। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 6। इसके बाद आता है बेटा फ्री वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होगी। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट तो हो सकता है फिक्स हो, इनिशियल पॉइंट भी फिक्स नहीं हो सकता, टर्मिनल पॉइंट भी फिक्स नहीं हो सकता, कहीं से किसी तरफ भी मूव कर सकते हैं, किसी से किसी तरफ भी मूव कर सकते हैं। कहने का मीनिंग, टू इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर एंड नॉट स्पेसिफाइड इट इज़ कॉल्ड द फ्री वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है, नॉट ए इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड मीनिंग कुछ क्लियर नहीं है कि इनिशियल पॉइंट क्या होगा, उसे क्या बोला जाता है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर के बाद आता है मेरे पास, ये पॉइंट नंबर 4 था, पॉइंट नंबर 5 लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर्स। फिर लाइक वेक्टर होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे मैंने लिखा ए बी, दूसरा मैंने लिख दिया सी डी, दूसरा मैंने क्या लिख दिया, सी डी। ये ए बी था, अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम फॉर्म में है, तो इसे बोला जाता है लाइक वेक्टर। क्या बोल देते हैं, लाइक वेक्टर्स। एक होते हैं अनलाइक वेक्टर, ए बी एंड सी डी, बेटा दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसे क्या बोला जाता है, अनलाइक वेक्टर्स। क्या बोला जाता है इसे, अनलाइक वेक्टर। ये पॉइंट नंबर मेरे पास 6 आ गया। पॉइंट नंबर क्या होगा मेरे पास, 5th के बाद पॉइंट नंबर 6 कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर, वेक्टर इन द सेम और पैरेलल स्पॉट इज कॉल्ड कोलिनियर। बेटा नेक्स्ट क्या आ गया, कोलिनियर। 6 नंबर पॉइंट, कोलिनियर एंड पैरेलल। ठीक है, जिनकी बेटा सेम सेंस होगी और पैरेलल सेंस होगी। क्या बोलेंगे, जिसकी सेम सेंस होगी, जहाँ बेटा पैरेलल सेंस होगी। जहाँ तो बेटा वो दोनों के दोनों इस फॉर्म में पैरेलल होंगे किसी प्रोपोर्शन के अंदर। जहाँ वो सेम होगी तो बेटा एक वेक्टर मैंने ए बी लिखा और दूसरा वेक्टर मैंने बी सी एक्सटेंड कर दिया उसे बी सी की फॉर्म तक, तो बेटा इसे क्या बोला जाता है, कोलिनियर। बट दोनों की सेंस क्या है, सेम है, एक सेम डायरेक्शन में है। ये दोनों पैरेलल हैं बट इन दोनों की भी सेंस क्या है, सेम है, इसे क्या बोला जाता है, पैरेलल। चेक करने का रूल क्या रहेगा, पहला रूल होगा ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी, मीन्स इन दोनों में कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन पक्का होगी। जैसे ए वेक्टर लिया मैंने आई प्लस जे और बी वेक्टर ले लिया 2i प्लस 2j। ठीक है, तो इसका मीनिंग 2 टाइम ए इज इक्वल टू बी होगा, इसका मीनिंग ए इज इक्वल टू 1/2 बी होगा और लैम्डा इज इक्वल टू बेटा मेरे पास 1/2 आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसका मीनिंग ये प्रोपोर्शन है मेरे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसको चेक करने का रूल क्या होगा,
A1/A2 इक्वल टू B1/A2 मीन्स इनकी प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर प्रोपोर्शन सेम है तो 1/2 इक्वल टू 1/2 आएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2 आएगा। तीसरा केस आएगा इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इक्वल टू 0, 1 1 2 2। तो बेटा 2 रो सेम 2 कॉलम सेम है तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, 0। आंसर कितना आएगा, 0। मीन्स कभी भी कोलिनियर वेक्टर फाइंड करना है, पैरेलल वेक्टर फाइंड करना, आइदर बेटा प्रोपोर्शन मेथड होगा, आइदर A इज लैम्डा टाइम B आएगा, और थर्ड बेटा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 0। इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में मेरे पास क्या दे रहा है, इक्वल वेक्टर। पॉइंट नंबर 7 है बेटा इक्वल वेक्टर। फिर जो इक्वल वेक्टर होते हैं उनका क्या सेंस होता है, कहता है टू वेक्टर A एंड B सेट टू बी इक्वल, रिटर्न A इज इक्वल टू B, इट इज सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। मीन्स सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मीन्स मेरे को दे रखा है 3x प्लस 4y इंटू एटा प्लस 7x प्लस 9y जे इक्वल टू 3 प्लस 4 एटा 3i प्लस 4j। तो बेटे दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं मेरे पास, इक्वल वेक्टर दे रखे हैं। तो मैम इसकी सेम डायरेक्शन है तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा, एंड 7x प्लस 9y इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। एक तो केस ये होगा। दूसरा केस क्या होगा, अगर A और B की वेक्टर, ये A वेक्टर दे रखा है, ये B वेक्टर दे रखा है, ठीक है, अगर दोनों की लेंथ भी सेम आ जाती है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके आता है, B वेक्टर के मैग्नीट्यूड, तो इस केस में दोनों के दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल, सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन, सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा पॉइंट नंबर 8 जिसे बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर मैंने ए बी लिया, ए बी, आपने इसे लिख दिया ए बी। अगर मैं इसे बी ए लिखना चाहूँ, अगर मैं इसे बी ए लिखना चाहूँ मीन्स इसकी डायरेक्शन उल्टी करना चाहता हूँ ए बी, तो बेटे इसे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ए बी वेक्टर। क्या बोलना पड़ेगा इसे, ए बी वेक्टर। क्या बोलना पड़ेगा, ए बी वेक्टर। उसके बाद आता है मेरे पास को इनिशियल वेक्टर। क्या आता है मेरे पास, को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट बेटा आता है पॉइंट नंबर 9, को इनिशियल वेक्टर। क्या आता है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर बेटा, को इनिशियल वेक्टर होता है जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम। मान लो ए बी, ए सी, ए डी, तो बेटा ए से बी वेक्टर, ए से सी वेक्टर, ए से डी वेक्टर, तो इन तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। क्या बेटा, इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम आता है। इसे क्या बोला जाता है, को इनिशियल वेक्टर। क्या बोला जाता है, को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद आता है को टर्मिनस। को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर वो होते हैं जिनका एंड पॉइंट सेम होता है। जिन वेक्टर का एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट क्या होता है, सेम। मान लो यहाँ पर P दे रखा है, ये वेक्टर A था, ये B था, ये C था, और बेटे ये D था। आपने लिख दिया AP वेक्टर, BP वेक्टर, CP वेक्टर एंड DP वेक्टर। तो कहने का मीनिंग, जिनका एंड पॉइंट सेम होता है उसे क्या बोलते हैं, को टर्मिनस वेक्टर। क्या बोलते हैं उसे, को टर्मिनस वेक्टर। उसके बाद आता है लोकलाइज वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर।
लोकलाइज्ड वेक्टर, जिसे क्या बोलते हैं लोकलाइज्ड। वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, पॉइंट नंबर 10th। लोकलाइज्ड वेक्टर ऐसा वेक्टर है, ए वेक्टर इज विच इज द ड्रॉन पैरेलल टू द गिवन वेक्टर थ्रू द स्पेसिफिक पॉइंट। यानी कि आपने क्या किया, वेक्टर ड्रॉ किया बट एक फिक्स पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। कहीं से भी वेक्टर आ रहा बट वो किस तरफ से मूव कर रहा है, फिक्स पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। जो भी आपके फिक्स पॉइंट आपने दे रखा होगा उसकी तरफ उसकी डायरेक्शन क्या कर रही है, मूव कर रही है। मान लो ये पॉइंट क्यों था, ये थोड़ा थोड़ा मैच करता है को टर्मिनस के साथ, ए बी सी और डी, इनका ये लोकल पॉइंट है जहाँ तक सब ने अप्रोच करना, जिस पैरेलल डायरेक्शन में उन्होंने मूव करना। इसलिए बेटा क्या हो गया, इसे क्या बोला जाता है, लोकलाइज्ड पॉइंट। क्या बोला जाता है, लोकलाइज्ड पॉइंट। लोकलाइज्ड पॉइंट के बाद आता है मेरे पास पॉइंट नेक्स्ट, जिसे बोला जाता है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर, जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, सेम स्पॉट होती है और सेम उनकी सेंस होती है, जिनकी जो बेटा एक सेम प्लेन के ऊपर ऑलवेज लाई करते हैं। पॉइंट नंबर 11th, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर नाम से क्लियर है, कोप्लेनर सेम प्लेन के ऊपर जो लाई करते हैं। मान लो ये प्लेन था, इसके ऊपर ये वेक्टर प्रॉपरली लाई कर रहा है, इसका ईच एंड एवरी पॉइंट इसी पॉइंट प्लेन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में सेम सेंस में मूव कर रहा है, पैरेलल भी है, कोलिनियर भी है, तो इसे क्या बोला जाता है, कोप्लेनर वेक्टर। इसका ईच एंड एवरी पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और इन्हें चेक करने का जो रूल रहेगा वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा। ये 2/2 अगर 2D में है तो A1 B1 A2 B2 इक्वल टू 0। ये बेटा इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, 0। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 12th। पॉइंट नंबर 12th में क्या था, रेसिप्रोकल वेक्टर। क्या आता है बेटा, रेसिप्रोकल वेक्टर। क्या था टॉपिक, रेसिप्रोकल वेक्टर। अगर आपने वेक्टर को उसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना, तो वेक्टर जो मेरे पास होगा, मान लो मैं ए वेक्टर लिखना चाहता हूँ, तो रेसिप्रोकल ऑफ बी कितना होगा, 1/b। इसे और क्या डिनोट किया जाता है, बी का इन्वर्स। क्या बोला जाता है इसे, बी का इन्वर्स है। ये दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल वेक्टर हैं। मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ, बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/a वेक्टर और ए का इन्वर्स। क्या बोलेंगे, ए का इन्वर्स। ये बेटा कुछ टाइप थी जो आपको लर्न रखनी पड़ेंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे पास ट्रायंगुलर लॉ। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, ट्रायंगुलर लॉ। वेक्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रायंगुलर लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास ट्रायंगुलर लॉ। बेटा अगर आपके पास एक ट्रायंगल दे रखी है इस फॉर्म में, मान लो कोई भी ट्रायंगल दे रखी है, इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है। इस वेक्टर को मैंने ए का नाम दे दिया, इस वेक्टर को मैंने बी का नाम दे दिया, और आपने निकालना ए सी। क्या निकालना बेटा, ए सी। ये आपके पास इनिशियल पॉइंट होगा, ये बेटा इनिशियल पॉइंट होगा, ये बेटा मेरे पास क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है, आपने क्या निकालना, ए सी वैक्टर निकालना। बेटा रूल हमेशा क्या कहता है कि हम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पहले हम ये डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर हम ये डिस्टेंस कवर करेंगे, तो मीन्स तो हम सी पॉइंट को अप्रोच करेंगे, तो मीन्स क्या करेंगे, तो सी पॉइंट तक अप्रोच करेंगे। तो ए सी के पर पहुंचने के लिए पहले मेरे को ए बी डायरेक्शन डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फिर बेटा बी सी का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इक्वल टू कितना आएगा, ए प्लस बी। क्या लिखेंगे इसे, ए प्लस बी। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ए प्लस बी, तो ये लेंथ कितनी आएगी मेरे पास, ए प्लस बी। अगर वो बोल देता है सी है, अगर वो क्या बोल देता है, सी है, तो बेटा कितना आएगा मेरे पास, उल्टी डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अगर सी ए की बात करता है
और ट्रायंगल उसने यही दे रखी है, ये वेक्टर ए दे रखा था, ये वेक्टर बी दे रखा था, ठीक है, और यहाँ पर उसने ए बी और सी, उसने डायरेक्शन उल्टी कर दी, सी ए। अब सी ए के लिए मेरा ये पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, और ये मेरा पॉइंट क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा। क्या होगा मेरे पास, टर्मिनल पॉइंट होगा। अब मेरे को अपनी डायरेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, इस साइड मूव करना पड़ेगा। इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, तो ये कितना होगा, माइनस बी। यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, ये कितना होगा, माइनस ए। तो सी ए की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, माइनस बी माइनस ए इक्वल टू माइनस बी प्लस ए। कितना लिखोगे, माइनस बी प्लस ए। इसे क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर लॉ। क्या बोला जाता है इसे, ट्रायंगुलर लॉ, पहली चीज़। दूसरा चीज़, ट्रायंगल लॉ के अंदर आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, ए बी सी दे रखा है, ये ए बी डायरेक्शन है, बी सी डायरेक्शन है, सी ए डायरेक्शन है। इसे लिख सकते हैं ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए इक्वल टू कितना होगा, 0। ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए इक्वल टू 0। मीन्स कहने का मीनिंग इसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर एंड हो गया, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर उसका क्या हो गया, एंड हो गया। इसलिए क्या बोलते हैं इसे, जीरो वेक्टर। इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब इसे करने का एक रूल और भी है, ए बी, ये आपका शॉर्टकट रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये यूज़ होगा। इक्वल टू 0, अगर ये ए वेक्टर है, ये बेटा बी वेक्टर है, ये कितना है, सी वेक्टर है, तो बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए माइनस बी, मैंने इनके पोजीशन वेक्टर लिख दिए सबके। ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या लिख दिया, बी माइनस ए। बी सी का पोजीशन वेक्टर क्या लिख दिया, बी माइनस सी और सी माइनस बी, और इसका क्या लिख दिया, ए माइनस बी। चेक किया तो बेटा बी से बी क्या होगा, कैंसिल, ए से ए बी क्या होगा, कैंसिल, ठीक है, और सी से सी बी क्या होगा मेरे पास, कैंसिल। यहाँ पर कितना आना था, सी। क्या सी से सी बी क्या होगा मेरे पास, कैंसिल। ऑल वैल्यू कैंसिल हो चुकी हैं। तो ये प्रॉपर्टी बेटा काफ़ी यूज़ होगी, और ये याद रखना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना आएगा, 0, जब ट्रायंगल का सम लेके चलोगे। इसके बाद आता है मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट बेटा क्या आता है मेरे पास, पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट मेरे पास आता है टॉपिक पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ बेटा, पैरेललोग्राम लॉ किस फॉर्म में चलेगा, डायरेक्शन की बेसिकली चलेगी। ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ये ए वेक्टर ले लिया मैंने, इसको बी वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर डी उल्टे डायरेक्शन में तो ए नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये भी उल्टी डायरेक्शन में तो बी नेगेटिव होगा। कितना होगा, बी नेगेटिव। अगर मेरे को ये बोला जाए कि ए सी निकालो, डायगोनल ए सी निकालो, तो ए सी डायगोनल निकालने के लिए 2 वेज हैं। 2 वेज कौन कौन से हैं, ए से बी मूव कर सकते हैं, बी से सी मूव कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। एक रास्ता और भी है, हम क्या लिख सकते हैं, ए से डी प्लस डी से सी। क्या लिखेंगे, डी से सी। अगर ए से डी चलेंगे तो बट ये तो डायरेक्शन डी है, जब ये ऑपोजिट होगा तो कितना होगा, बी बन जाएगा। ये भी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो ए बन जाएगा। आप दोनों वे से इसे निकाल सकते हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगर आपसे ये बोल दिया है कि आपने ए डी निकालना, यानी कि बी डी निकालना, क्या निकालना, बी डी। डायगोनल किसका निकालना, बी और डी का। किसका डायगोनल निकालना, बी और डी का, या डी बी निकालना, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। अगर बी डी निकालना चाहते हो, डायगोनल क्या निकालना, बी डी। इसके भी 2 वेज हैं। कौन कौन से वेज है, बी से सी मूव करोगे एंड सी से डी मूव करेंगे। इनिशियल पॉइंट बेटा ये है, ये मेरा टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। तो बी से सी कितना आएगा मेरे पास, बी आएगा, माइनस कितना, ए आ गया। आंसर कितना है, बी माइनस ए आ गया। कितना है, बी माइनस ए। अगर इसी को मैं लिख दूँ डी बी, अगर इसी को मैं क्या लिख दूँ, डी बी, तो बेटा इसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। ये बन जाएगा ए माइनस बी। कितना बनेगा, ए माइनस बी। और इसे करने का एक रूल और भी था बी डी निकालने का। क्या कर सकते हैं, बी टू ए प्लस बेटा ए टू डी। बी टू ए के लिए माइनस ए आ गया एंड ए टू डी के लिए कितना, प्लस बी आ गया। आंसर कितना है, बी माइनस ए।
बेटा मैं एक चीज़ आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा या इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन मिलेगा, तब बेटा आपने क्या करना, इनिशियल पॉइंट चेक करना और इसका टर्मिनल पॉइंट चेक करना और क्वेश्चन को कंटिन्यू रखना, क्वेश्चन को कंटिन्यू। आगे बेटा एक और ट्रायंगल की फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट के फॉर्म। बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान से देखना। फॉर्मूला नंबर, ये भी ट्रायंगल का है, एक ट्रायंगल दे रखी है, इसका नाम बेटा ए है, ये बी है, ये मेरे पास कितना सी दे रखा, ठीक है। और डी इसका क्या मिड पॉइंट है, डी इसका क्या मिड पॉइंट है। और बेटा ये डायरेक्शन ए बी है, ये डायरेक्शन ए सी है, ये कितनी ए डी है। उसने क्या पूछा, ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल होगा, तो आप फॉर्मूला याद रखोगे 2 टाइम ए डी, किसके इक्वल होगा, 2 टाइम ए डी। इसे मैं अगर प्रूव करूँ तो बेटा ये मेरे पास बी डी ले लेता हूँ, इसे मैं सी डी ले लेता हूँ। तो बेटा इसे मैं नाम दे रहा हूँ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू कितना होगा, ए डी के इक्वल। इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी तो बेटा ए सी प्लस सी डी इक्वल टू किसके होगा, ए डी के इक्वल होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। जब दोनों को ऐड करूँगा, एडिंग 1 एंड 2, जब 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी इक्वल टू कितना, 2 टाइम ए डी आ गया। ये आ गया ए बी प्लस ए सी, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, और दोनों किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या होंगे, कटिंग हो जाएंगे। आंसर कितना है, 2 टाइम ए डी, ये बन गया ए बी प्लस ए सी इक्वल टू कितना, 2 टाइम ए डी, कितना है, 2 टाइम ए डी। बेटे यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, तो आपने सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी मिड में कट करेगा उनकी साइड का सम इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम मीडियन होगा, 2 टाइम मीडियन होगा, 2 टाइम मीडियन। अब मैं इसी की अकॉर्डिंग एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया है। ऊपर जो क्वेश्चन किया हमने, मेरे पास एक पैरेललोग्राम दे रखी है, एक पैरेललोग्राम दे रखी है जिसमें ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट डी। इसके बेटा डायगोनल इस फॉर्म में कट करें दोनों के दोनों, और जो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है वो कितना, पी है। और ओ इज़ द एनी पॉइंट आउटसाइड, ओ इज़ द एनी पॉइंट आउटसाइड, क्या दे रखा है, ओ एनी पॉइंट आउटसाइड दे रखा है। और आपने निकालना ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इक्वल टू प्रूव करना 4 टाइम ओ पी, क्या प्रूव करना, 4 टाइम ओ पी। तो क्या किया मैंने, ओ ए को मैच कर दिया, ओ बी को मैच कर दिया, ओ सी को मैच कर दिया, और डी को इस टाइप से हमने मैच कर दिया। अब मैंने क्या किया, ओ पी को भी हमने मैच कर दिया, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देख रहा हूँ, कौन सी, ट्रायंगल ए ओ सी, कौन सी ट्रायंगल, ए ओ सी, ओ ए प्लस कौन सी लाइन, ओ ए प्लस ओ सी प्लस, ठीक है। ओ पी उसका मिड पॉइंट है, तो ओ ए प्लस ओ सी इक्वल टू 2 टाइम ओ पी होगा। इन ट्रायंगल बी ओ डी में तो ओ बी प्लस ओ डी इक्वल टू 2 टाइम ओ पी होगा। जब एडिंग 1 एंड 2 को करूँगा, एडिंग 1 एंड 2, तो बेटा क्या आएगा मेरे पास, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इक्वल टू कितना होगा, 4 टाइम ओ पी, कितना आएगा, 4 टाइम ओ पी। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमने क्या करना था, प्रूफ। ये आ गया पॉइंट नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ बेटा इसी को क्लियर करने के लिए, हेक्सागन की एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागन,
जिसमें आपको थोड़ा पॉइंट और क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये मैंने एक हेक्सागन ली, इसका मैंने नाम दे दिया ओ ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। और मेरे को ये दे रखा था ए, ये दे रखा था बी रेगुलर हेक्सागन है, ये कितना होगा सी डी ई एफ, ठीक है। और मैंने पहले ईच साइड फाइंड करनी है। क्या करनी है? ईच साइड। बेटे एक रूल याद रखना, ये जो लेंथ होगी ये होगी ए प्लस बी, क्योंकि ए सी किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस बी सी। तो आंसर कितना है? ए प्लस बी। बेटा पॉइंट नंबर 1। दूसरे पॉइंट में उसने बोला डी सी की लेंथ। किसकी लेंथ निकालनी है? डी सी की। डी सी लेंथ निकालने के लिए एक स्टेप याद रखोगे कि ए डी जो होगा वो ए डी होगा वो ऑलवेज 2 टाइम बी सी होगा, क्योंकि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और 2 टाइम एफ ई होगा। 2 टाइम ही किसके होगा? एफ ई के। इसका मीनिंग ए डी की जो लेंथ होगी वो 2 टाइम कितनी आएगी? बी आएगी। 2 टाइम कितनी होगी? बी होगी। अगर ये 2 टाइम बी है तो पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? ए डी को क्या लिख सकते हैं हम? ए सी प्लस सी डी। ये कितना है? 2 टाइम बी। ए सी कितना है? ए प्लस बी प्लस कितना है? सी डी आ गया। बी माइनस ए इक्वल टू कितना है? सी डी आ गया। बेटा सी डी की लेंथ कितनी आई मेरे पास? बी माइनस ए आ गया। सी डी की लेंथ कितनी है? बी माइनस ए आ चुका है। कितना आ रहा? सी डी की लेंथ बी माइनस ए। अब हमने यहाँ से क्या देखा कि अगर ये लेंथ इतनी आ रही है तो ए पैरेलल है, मीन्स ए बी किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल है मेरे पास ई डी के। ए डी पैरेलल क्या है? ई डी। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है? ए डी इज पैरेलल टू ई डी बट ऑपोजिट डायरेक्शन। बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मीनिंग सीधा सीधे क्लियर हो गया मेरे पास। जो ए बी है और जो ई डी है, ए बी अगर ए है तो ई डी कितना होगा मेरे पास? माइनस ए होगा। कितना होगा? माइनस ए होगा। माइनस ए होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरे पास पॉइंट नंबर 5। अगर मैं बी सी पैरेलल किसके है? एफ ई के, बट ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसका मीनिंग बी सी अगर बी है तो एफ ई किसके इक्वल होगा? सॉरी ई एफ किसके इक्वल होगा? ई एफ के। ई एफ किसके होगा? माइनस बी के होगा। पॉइंट नंबर 6 सी डी पैरेलल टू एफ ए है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मीनिंग सीधी सीधी बात क्या होगी? जो डी सी अगर बी माइनस ए है तो बेटा एफ ए किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी के। किसके होगा? ए माइनस बी के। बेटे ये मेरे पास सारी की सारी लेंथ आ चुकी है। माइनस ए आ चुका है, ये बेटा माइनस बी आ चुका है, ये कितना है? ए माइनस बी आ चुका है। यानी कि मैंने इनिशियल और टर्मिनल का कंसेप्ट निकाल के इसे सॉल्व कर लिया। अब मैंने लेंथ निकालनी है एफ डी की। क्या निकालनी है बेटा? लेंथ एफ डी की। पॉइंट नंबर 7 लेंथ निकालनी मैंने एफ डी की। जब मैं एफ डी की लेंथ निकालूंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? एफ ई प्लस ई डी। एक तो ये हो सकता है एफ से ई, इनिशियल पॉइंट ये है, एफ से ई जाऊंगा, ई से डी जाऊंगा तो एफ डी की तो कवर होगा। एक मेथड और भी हो सकता है, एफ से ए चला जाऊं और ए से डी की तरफ मूव करूं तो भी ये करेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। आपको पता है बेटा इनिशियल से टर्मिनल, अगर मैं ये जाता हूँ तो मेरे को इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ये कितना बी होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो बी ए होगा, ठीक है। अगर मैं इस साइड से जाता हूँ तो कितना होगा? डायरेक्शन सही है बिल्कुल, एफ ए है, एफ ए की डायरेक्शन कितना है? ए माइनस बी आ गया, बट मेरे को उसकी डायरेक्शन भी सही रखनी पड़ेगी। वो कितना है? 2b आ गया, बिल्कुल सही है। तो बेटे ये भी कितना है? a प्लस बी आ गया। बेटे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन लगा रहे हो। आपको सिंपल एक चीज़ सोचनी है कि इनिशियल टू टर्मिनल। क्या सोचना है? इनिशियल टू
टर्मिनल। मैं आगे निकाल रहा हूँ एफ ऑफ ए की वैल्यू। पॉइंट नंबर 8 क्या निकाल रहा हूँ, एफ ऑफ ए की वैल्यू। एफ ऑफ ए निकालने के लिए मेरे पास दो रूल बन रहे हैं जो डायरेक्ट नज़र आ रहे हैं। एक कौन सा है, ई है, सॉरी ई है। ई ए के लिए क्या हुआ, ई एफ, ई है ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ई एफ एफ ए, ई एफ एफ ए। तो इसका मैंने सीधा ये कितना हो गया, माइनस बी प्लस ए माइनस बी। आंसर कितना है, ए माइनस 2b। एक रास्ता और भी था, क्या लिख सकते थे, ई से डी प्लस डी से ए, मीन्स डायरेक्शन उल्टी होगी, ये बन गया ए, उसकी डायरेक्शन उल्टी की तो माइनस 2b। तो बेटा इस टाइप से और भी पॉइंट निकाले जा सकते हैं, और भी वैल्यू निकाली जा सकती है, बट हमने अपना कंसेप्ट क्लियर करना था। सिंपल रूल है, इनिशियल टू टर्मिनल की फॉर्म में आप मूव करोगे, इनिशियल टू टर्मिनल की फॉर्म में मूव करोगे, डायरेक्शन कोई भी चूज़ करना, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, बट रूल कहीं ना कहीं यही रहेंगे कि किसी भी फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी फॉर्म को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये होगा मेरे पास नेक्स्ट, इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ। इसके बाद आ गया बेटा मेरे पास, ये खत्म हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में क्या होता है बेटा, अगर ए प्लस बी करोगे, जब बी प्लस ए करोगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर को, वेक्टर ऑलवेज कॉम्यूटेटिव होते हैं, ए प्लस बी करने से, बी प्लस ए करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी कर दो, जहाँ ए प्लस बी प्लस सी कर दो, उससे भी वेक्टर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा आता है आइडेंटिटी, ए प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू जीरो प्लस ए वेक्टर। फोर्थ एडिटिव इनवर्स होता है, ए प्लस माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, ये बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 है, मीन्स वेक्टर को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे बेटा बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू कोलिनियर नॉन कोलिनियर वेक्टर। पॉइंट नंबर 7 रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे पास ए एंड बी दो वेक्टर हैं, एक ए है एक बी है, इसके बीच में हमने वेक्टर निकालना जो इसका बाइसेक्टर है। क्या बेटा, इसका बाइसेक्टर है, इसका क्या है, बाइसेक्टर है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा टाइम ए कैप प्लस बी कैप, और ए कैप किसकी इक्वल होता है, लैम्डा टाइम ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड प्लस, बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, कभी भी एंगल बाइसेक्टर आए, क्या बेटा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर ए एंड बी के बिटवीन, किसके बिटवीन, ए एंड बी के बिटवीन, तो इसे क्या बोल रहा है, नॉन कोलिनियर वेक्टर। क्या बोल रहा है, तो उसे नॉन कोलिनियर वेक्टर, क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, अगर आप दो वेक्टर को, अगर मेरे पास ये वेक्टर दे रखा था ए और ये वेक्टर मेरे पास दे रखा था बी, और आप ये वेक्टर निकालना चाहते हो इनिशियल टू टर्मिनल ए बी सी, तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, सीधी सी बात है, इसकी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, इंटरचेंज करनी पड़ेगी। ये किसके इक्वल आएगा, माइनस बी के इक्वल, इसे बोलेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, किसके इक्वल आएगा, ए सी के। इसे क्या बोला, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर बेटा a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। दूसरा पॉइंट होता है a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी। बेटा ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ये कभी भी इक्वल
नहीं होता। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन वेक्टर ऑफ ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर ऑफ ए स्केलर। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर की। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, मान लो एक वेक्टर आपको दे रखा है 3i + 4j + 5k। आप 5 टाइम ए वेक्टर करना चाहते हो तो 5 टाइम 3 वेक्टर + 4j + 5k होगा। 15i + 20j + 25k। और यहाँ पर जो स्केलर होगा वो स्केलर इक्वल टू कितना होगा? 5। क्या होगा? स्केलर इज इक्वल टू 5। स्केलर मेरे पास इक्वल टू कितना होगा? 5। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या? प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर। अगर आपके पहली प्रॉपर्टी देखिए लैम्डा टाइम ए, तो आप इसे लिख सकते हैं लैम्डा वेक्टर इंटू ए वेक्टर। लैम्डा वेक्टर इंटू ए वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू कितना होगा? 0। तीसरी प्रॉपर्टी -ma, इसे लिखते हैं -m टाइम ए लिख सकते हैं। m टाइम -a लिख लोगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, -m इंटू -a इक्वल टू किसके होगा? m ऑफ a। क्या होगा? m ऑफ a। प्रॉपर्टी नंबर 5, mn इंटू a, m टाइम n ऑफ a, n बेटा m a इंटू n। बेटा इससे इस वाले कंसेप्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी नंबर 6, m + n टाइम अगर a दे रखा है तो इसे हम लिख सकते हैं m टाइम a + n टाइम a। mn क्या हो गया? स्केलर। 7th, m टाइम a प्लस b वेक्टर, इसे हम क्या लिख सकते हैं? m टाइम a वेक्टर प्लस m टाइम b वेक्टर। क्या बोलेंगे? m टाइम a वेक्टर इंटू m टाइम b वेक्टर। m टाइम b वेक्टर। यहाँ से बेटा मेरे पास क्या होगा? प्रॉपर्टीज होंगी। नेक्स्ट बेटा हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं क्या मेरे पास है? पोजीशन वेक्टर। क्या बेटा? पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट बेटा मेरे पास है पोजीशन वेक्टर। पॉइंट नंबर 8, पोजीशन वेक्टर। अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालना चाहता हूं तो मेरे पास रूल क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसे बुक वाले ओ बी माइनस ओ ए बी लिखते हैं। ओ मीन्स कोई भी ओरिजिनल पॉइंट है। अगर मेरे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है, ये दे रखा i + 3j + 4k, 7i - j + 5k। हम दोनों के बीच में पोजीशन निकालना चाहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कितना आएगा? 7i - j + 5k माइनस i - 3j - 4k। ये कितना है? 6i - 4j + k, 6i - 4j + k। इसे क्या बोल रहा है? पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे? कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे उसे? ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। बेटे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक ये कंप्लीट है। थैंक यू बॉयज़।